नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा शहीद स्मारक के साथ आर्मी का टैंक रखा जाएगा। देश का पहला जिला होगा मथुरा, जहां शहीद के सम्मान में शहीद स्मारक के साथ रखा जाएगा आर्मी का टैंक, जिसके लिए गांव में है उत्सव का माहौल। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के फरा ब्लॉक के झंडीपुर गांव के रहने वाले शहीद बबलू सिंह को सेना की तरफ से ऐसा सम्मान दिया जा रहा है जो कि देश की किसी भी शहीद को अभी तक नहीं मिला होगा, जहां शहीद के सम्मान में उनके स्मारक पर आर्मी का टैंक रखा जाएगा, जिसमें 55 टैंक पुणे से मथुरा लाया गया। 4 अक्टूबर को शहीद बबलू सिंह के गांव झंडीपुर लाया गया। आर्मी की सभी कागजी कार्यवाही करने के बाद शहीद के परिजन और सैनिक टैंक को मथुरा आगरा हाईवे ग्वालियर बाईपास से नंबर 19 के रास्ते चांदीपुर को जगह जगह पर स्वागत करने के बाद ले जाया गया। शहीद बबलू सिंह 2005 में 18वीं जाट बटालियन में भर्ती हुए और 2016 में आतंकी हमले में 4 आतंकियों को मारने के बाद बबलू सिंह शहीद हो गए थे, जिन्हें अब ये सम्मान दिया जा रहा है। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। मैं बीनेश शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहवन से एसपीसी टीम की नोडल अधिकारी और हमारी चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रवक्ता पद पर हूँ। सीमा दीदी के सहयोग से आज हमारे जो बबलू सिंह भैया के लिए एक सम्मान का प्रतीक है, पुणे से जो टैंक 55 आया हुआ है, उसकी सम्मान तिरंगा रैली के लिए यहाँ पर सभी आयोजन हुआ है। और अभी रात्रि में भी उनके स्मारक के पास जब टैंक का विधिवत पूजन होगा हमारे सनातन धर्म के अनुसार, क्योंकि कहते हैं कि देश प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। जब राम भगवान को वनवास मिला था तो वो कुछ नहीं लेकर गए थे, लेकिन अपनी अयोध्या की भूमि यानी अपनी मातृभूमि के सिर्फ अपनी वो मिट्टी लेकर गए थे कि जिससे उनका देश प्रेम, उनका राष्ट्र प्रेम, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति उनसे जुड़े रहे। तो यही हमारी भारतीय परंपरा है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना देश प्रेम उनकी रग रग में होना चाहिए। इसी प्रतीक के लिए अभी सभी के सहयोग से बबलू भाई के सम्मान में टैंक आया हुआ है, क्योंकि उनको टैंक आर्मी मैन बोला जाता था। उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने तन मन धन, सबसे बड़ा व्यक्ति का प्राण होता है, उसे भी न्यौछावर कर दिया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भारतवर्ष का हर बच्चा वीर बने। वो जिस पद पर, जिस स्थिति पर, जिस समय पर हो, जिस कार्य में हो, उसी से अपनी देश की सेवा करे। क्योंकि जी हाँ, ये पहला ऐतिहासिक पल है कि किसी शहीद के सम्मान के लिए उसके गांव में और विशेष कोई टैंक उसकी वहां पर रखा जा रहा है। ये बहुत ये भैया बहुत सम्मान की बात है। पहले तो आज ये जो टैंक हम लेके आए हैं पुणे से 29 तारीख से चल के, और आज हमें लगभग 7 दिन हो गए, और सही स्वाभिमान संगठन के साथ ये टैंक बड़े भाई शहीद अमर शहीद बबलू सिंह को समर्पित किया जाएगा। और देश के उन सभी शहीदों के लिए है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सम्मान भारत सरकार ने आज जो दिया है, उस भारत सरकार के लिए हम बहुत ऋणी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे उस वियोग को कहीं ना कहीं कम किया है। वो कमी भाई की तो कभी पूरी नहीं हो सकती। और ये टैंक देके एक ऐसा पहला सम्मान है ये हिंदुस्तान का, जो अभी तक कभी भी कहीं भी किसी को नहीं मिला है। पहली बार हुआ है मथुरा ब्रज की तो आप बात ही छोड़िए, हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ब्रज तो हमारा चलो है ही है, अपने आप में विश्व विख्यात है ब्रज, पर हिंदुस्तान में भी ऐसा। और ये जो गौरव है और ये हमें जो एक गौरवान्वित पल महसूस जो हो रहे हैं, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं उन अपने सभी शहीद परिवारों को, क्योंकि वो हमारे अपने शहीद परिवार है, मैं उनको यही कहूंगा कि एकता में ताकत होती है, संगठन में शक्ति होती है। मैं अकेला निकला था घर से और मेरी लड़ाई नेक थी, तो संगठन बना और कारवा बनता चला गया। और सही स्वाभिमान संगठन के साथ आज इस टैंक को इस भव्य रूप से मथुरा जिले का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूरे देश के अंदर पहले शहीद हैं जो बबलू भाई, उनके शहादत में, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो ये टैंक दिया गया है, उनके सम्मान में रखा गया है, उनकी स्मृति में। और ये हमें बहुत बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन कहेंगे। आज पूरे झंडीपुर में या आसपास के एरिया में बहुत बड़ा माहौल है, खुशी का माहौल है। शहीद बबलू भाई की शहादत में T-55 टैंक को पुणे से आज लाया गया है, जो झंडीपुर में मतलब रखा जाएगा।
और हमारे बबलू भाई 2005 में 18वीं जाट बटालियन में उनकी भर्ती हुई थी और 2016 में हमारे बबलू भाई। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह धूड़ी है। मेरा अपना संगठन है स्वाभिमान देश का, जिसने 2018 में शहीदों के सम्मान में यात्रा की थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा थी। 29 राज्यों की 25,000 किलोमीटर और 95 दिन की यात्रा थी। और हमारा सदैव शहीदों के प्रति सम्मान रहा है। और जो ये दूसरा काम हुआ है, ये भी अपने आप ऐतिहासिक है। आज से पहले किसी भी शहीद परिवार को P55 टैंक नहीं मिला। ये अपने आप में उस शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐतिहासिक पल है, यादगार पल है कि हमारे ब्रज में एक पाकिस्तान से जिसने युद्ध लड़ा था, टैंक 1971 के युद्ध में इस टैंक के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी और हमारे ब्रज का गौरव शहीद बबलू सिंह की शहीद हुए थे, उनके सम्मान में उनके पैतृक गांव में इस टैंक की स्थापना की जा रही है। यह हमारे ब्रज के लिए गौरव की बात है। और आज आप देख रहे हैं कि ब्रज में इस मथुरा शहर में पूरे में बच्चे सभी जनमानस में इतना उत्साह है कि सभी अभिभूत हो रहे हैं और टैंक को देखने के लिए आ रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं शहीद बबलू सिंह की याद में। ये हमारे ब्रज के लाल थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया एक अपने देश की रक्षा के लिए। ये बहुत ही गौरव की बात है और हम सभी घटना प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम अपने आप को इतना गौरव में फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनको पहली बार सुना। और हमारे बगल में गांव में मगवन टोल प्लाजा के बगल में झंडीपुर गांव में टैंक भारत सरकार ने आपको ये दिया है। ये जितना बबलू शहीद हुआ था, जितना दुख उस समय था, उससे ज्यादा मेरे को आज खुशी महसूस हो रही है कि मेरे बेटे ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करके आज ये खुशी हो रही है। ये टैंक आज तक किसी को नहीं मिला है, जो आज भारत सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टैंक लेके आया हूँ। इस तरह आपके जो बेटे थे शहीद हो गए, 4 आतंकियों को उन्होंने इस मुठभेड़ में मार गिराया, उसके बाद खुद शहीद हो गए, तो उसके बारे में आपको कभी कभी ये महसूस भी होता होगा? हाँ, ये महसूस होता है। वो अपने एक साथी को कंधा धर के ला रहे थे, एक बंदा पीछे बचा हुआ था, उसने फायर किया था, उसमें शहीद हुए थे वो। और उन्होंने मिल्टन मार दिए थे और नाइट में छुपा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बंदे को कंधा धर के ला रहे थे अपने आर्मी वाले को। जब पीछे से पुरुष मारा, जब उनके गोली लगी है गर्दन पर, जब शहीद हो गए। जिस तरह बेटे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार ने उसके लिए आपको ये T55 टैंक जो दिया है, उसको लेकर आज कैसा यहाँ पर पूरा क्षेत्र को सेलिब्रेट कर रहा है? क्षेत्र का पूरा जिले के लिए आज ये बहुत गर्व की बात है कि आज इस मथुरा जिले को ये टैंक मिला है। इसके लिए बहुत भारत सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ। तो जिस तरह अभी हमारे साथ थे शहीद बबलू सिंह के पिताजी, जिन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के जो यह टैंक मथुरा वासियों को दिया है, उसको लेकर यहाँ क्षेत्रवासी इकट्ठे हैं, मौजूद हैं और यहाँ पर इस टैंक का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे मेरे साथ और यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं और उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? श्रीमती रक्षा देवी। तो जिस तरह आज उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो ये टैंक भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, कुछ संगठनों ने मिलकर के जो ये आपके झंडीपुर को एक शान के रूप में दिया है, तो कैसा महसूस आप कर? तो भारत सरकार ने जो मेरे हस्बैंड के नाम से टैंक दिया है, हमें बहुत ही खुशी है। ऐसा पहली बार शायद हमारे भारत देश में हुआ है कि एक शहीद के नाम से टैंक रखा जा रहा है। तो आज उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत उनकी कमी हालांकि महसूस होती है, लेकिन क्या भारत सरकार को बोलना चाहेंगे? मैं भारत सरकार को ये बोलना चाहूंगी, उन्होंने ये टैंक जो दिया है बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनके नाम से ये रखा जाएगा और यहाँ सब लोग जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दुनिया उन्हें जान रही है, देख रही है। वैसे तो हालांकि कोई किसी को जानता नहीं है, तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगी। तो अभी तक हमारे साथ ही शहीद बबलू सिंह की पत्नी, जिन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार और कुछ संगठनों ने मिलकर के इस टैंक को झंडीपुर में स्थान यहाँ दिया है और बहुत यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग बाग यहाँ इकट्ठे हैं और इस टैंक का यहाँ पर वह स्वागत कर रहे हैं। और मेरे भी साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं। सर, जिस तरह बताया जाता है कि टैंक भारत में पहली बार या मथुरा में आया है, तो उसके बारे में क्या कुछ खास कहना?
बिल्कुल एकदम ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ ये सारे शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि